हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं सभी? आई होप सभी का केवीएस का जो पेपर है बहुत ही शानदार गया होगा, है ना। अगर आपने ढंग से समर्पित होकर आपने पढ़ाई की है तो पेपर इतना टफ भी नहीं था बच्चों। हाँ, लेकिन जो बिल्कुल स्पेसिफिक टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे थे, जो 9-10 लेवल की, उनके हिसाब से बहुत ही टफ पेपर था ना। ठीक है। लेकिन जो बच्चे थोड़ा पीजीटी लेवल का भी पढ़कर जा रहे थे, मतलब किसी भी टॉपिक को डेप्थ में पढ़ रहे थे, तो उनके लिए पेपर बहुत आसान था ना। चलो, वो बातें अपन कर चुके ऑलरेडी। बच्चों, एक क्वेश्चन है तुम्हारे पता नहीं अलग अलग कोड है, तो मेरे पास जो पेपर पीडीएफ आई थी किसी बच्चे की, उसमें क्वेश्चन नंबर 11 है ना। हो सकता है आपके पास कोई दूसरा कोड हो तो उसमें वो क्वेश्चन दूसरा हो। तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, हिंदी में मैं बोल दूंगा। डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का प्रांत हमें निकालना है इस फलन का। तो इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस गलत हैं एक्चुअली, है ना। ठीक है। गलत कैसे है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, और पढ़ाते समय मैंने बहुत बार तुम्हें एक्सप्लेन किया बच्चों, डोमेन रेंज के क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से हम सल्टा देते हैं ना। ऑप्शन से हम सॉल्व कर लेते हैं इजीली, उनमें प्रॉपर हमें मेथड्स की आवश्यकता नहीं है। तो डोमेन वैसे होता क्या बच्चों, प्रांत क्या होता है, किसी भी फंक्शन में, किसी भी फलन में एक्स के वे सभी मान जिनके लिए वाई संभव है ना। ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इज डिफाइंड। तो मैंने हमेशा तुम्हें सिखाया कि इसके लिए हमेशा उल्टा चलो, हमें ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है जिनके लिए वाई नॉट डिफाइन है, क्योंकि वो ढूंढना ज्यादा आसान होता है और उससे हम जल्दी आंसर तक पहुंचते हैं। तो पहले ऑप्शन में इसने क्या बोला, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, है ना। तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट में जैसे वन भी आ गया हमारे पास, तो वन माइनस वन, नीचे जीरो, है ना। अगर ऊपर रहता तो फिर भी हम सोचते हैं डिनोमिनेटर में जीरो का भी स्टैंडर्ड नहीं होता, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड। तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेटेड। ठीक है। सेकंड ऑप्शन को देखो, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो। तो माइनस इनफाइनाइट से और जीरो से छोटे नंबर माइनस वन अपन रख के देख लेते हैं। जब माइनस वन मॉड्यूलस के अंदर रखोगे तो वो मोड उसको पॉजिटिव बना देगा, प्लस का वन। माइनस वन यहाँ पे रखोगे बच्चों एक्स की जगह, तो माइनस वन मिलकर माइनस का टू। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज तो वैसे आयोटा की फॉर्म बन जाती है, इमेजिनरी, डज नॉट एग्जिस्ट। अगेन सेकेंड ऑप्शन एलिमिनेटेड। वैसे जब यही एलिमिनेट हो गया तो ये दोनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए ना। जीरो टू इनफाइनाइट वन रख के देख लो, एलिमिनेटेड, क्योंकि वन माइनस वन जीरो। फोर्थ ऑप्शन, माइनस वन और वन के बीच में जीरो भी आता है, तो जीरो रखोगे तो बच्चों नीचे आ रहा है ना ये, तो जीरो माइनस जीरो, खेल खत्म। ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में से किसी भी वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या होगी बच्चों, ऑप्शंस में से बिल्कुल भी नहीं है, नल सेट मान लो फिलहाल तो, है ना। तो अपन इस क्वेश्चन पे रिट वगैरह लगाने की तो कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। देखो उसमें कोई मेल वगैरह का ऑप्शन आएगा तो आपको मैं बता दूंगा यूट्यूब पे एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। फिलहाल अगर ये क्वेश्चन तो सबको बोनस मिलना चाहिए। देखते हैं फिर आगे का प्रोसीजर क्या होगा। फिलहाल मुझे एक क्वेश्चन दिखा तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। पेपर बहुत ही आसान है बच्चों, उसके लिए कोई तुम्हें डिटेल एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। हमारे सारे बच्चे आराम से सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ अपने एनालिसिस वाला जो सेशन था उसमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, या इस सेशन के कमेंट में कमेंट कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अगर आपको लगता है कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें डाउटफुल लग रहा है, तो उसकी मैं एक्सप्लेनेशन या तो वीडियो के माध्यम से दे दूंगा या वहीं पे कमेंट के माध्यम से दे दूंगा, एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है। चलो बच्चों, ऑल दी बेस्ट। राधे राधे।